गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम है ना एक कंबस्शन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? कंबस्शन रिएक्शन को। कंबस्शन रिएक्शन हमने दो टाइप की पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में। एक तो कौन सी? कंप्लीट, और एक कौन सी? इनकम्प्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट जो कंबस्शन होता है उसका प्रोडक्ट आपको पता होगा सबको, CO2। और इनकम्प्लीट जो कंबस्शन होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है? CO। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनो वर्ड क्यों यूज़ करा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? एक। और डाई क्यों यूज़ किया जाता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? दो। ठीक है, अब इससे आगे आज हम थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, आपके पास जो कंबस्शन रिएक्शन है, कंप्लीट कंबस्शन है, इसके अंदर में थोड़ा सा और थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। देखिए, एक सेकेंड। देखिए, हमारे पास ये तो हमें पता है कि कौन सी गैस बनेगी बेटा। हमारे पास गैस बनेगी CO2, कंप्लीट कंबशन होता है तो। ठीक है, और इनकम्प्लीट होता है तो CO बनेगा। लेकिन क्या CO2 हमेशा एक ही बनेगी क्या? एक से ज़्यादा, एक से कम, कितनी बनेगी? और रिएक्टेंट क्या होगा, किस रिएक्टेंट के लिए कितनी बनेगी, है ना? इसके लिए कोई क्या जर्नल इक्वेशन है, या कोई रिएक्शन अगर हमें बैलेंस करने के लिए आती है तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करी जाएगी, उसको मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जो जर्नल इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, वो एक बार देखते हैं। देखिए, आपके पास एक जर्नल इक्वेशन है हमारे पास। क्या है उस जर्नल इक्वेशन को? जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ये, इसको एक बार देखिए। यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना, वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने ले लिया CH4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन है इसमें एक। तो अब इसकी रिएक्शन जो जर्नल इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। जर्नल इक्वेशन क्या है? CnH2n प्लस 2 प्लस क्या? 3n+1, है ना, डिवाइडेड बाय क्या? 2O2। क्या बनेगा इससे? हमारे पास देखो क्या बनाया था अभी हमने, यहाँ पे बनाया था NCO2 प्लस N+1 H2O। तो देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो एक बार इसको पुट करेंगे। C की वैल्यू 1, H2 इंटू में 1 प्लस में 2 प्लस 3 इंटू में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2O2, और क्या बना? 1 CO2 प्लस में 2H2O। ये आपके पास बना, है ना। अब हमें रिएक्शन देखना है कि बच्चे बैलेंस है या नहीं है। तो CH4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2O2, ये क्या दे रहा है आपको? CO2 दे रहा है, प्लस में 2H2O दे रहा है। तो अब इसमें एक बार ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम, कार्बन यहाँ कितना है? एक। देखो एक है, और यहाँ पे भी कितना है? एक है। ओके, इसको इससे वो करेंगे डिवाइड, तो ऑक्सीजन कितना आ गया? ऑक्सीजन आ गया हमारे पास 2 इंटू में 2 4। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 प्लस 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। ठीक, अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना बच्चे यहाँ पे? 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 4। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपनी क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर वो और कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो कैसे करेगा, उसको एक बार देखते हैं। अगर वो आपको देता है C2H6, ठीक है, इसके लिए कितने CO2 आपके बनेंगे? ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो जनरल इक्वेशन लिखिए सबसे पहले। CnH2n+2 प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाई 2O2, और क्या? देखो, अभी हमने जैसे किया था, यहाँ पे क्या दे रखा था? NCO2 प्लस N+1 H2O। तो 2 पुट कर दो, C2 H2 इंटू में 2 प्लस 2 प्लस 3 इंटू में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2O2, फिर 2CO2 प्लस 3H2O। अब देखो, C2
H6 प्लस 7/2 O2, ठीक है, और 2CO2 प्लस 3H2O। ये अपने पास हुआ अभी, ओके। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे कार्बन चेक करते हैं 2, ठीक है। कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी कार्बन कितने आ रहे हैं बच्चे 2। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है 7/2 इंटू में 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी 2 इंटू में 2 इस वाले में, ठीक है। और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 3, तो कितना हो गया 4 और 3 7, और इसमें भी कितना है 7, ठीक। और क्या एलिमेंट रह गया, कार्बन हो गया। हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 6, और यहाँ पे भी कितना है हाइड्रोजन 6, ठीक है। तो कार्बन इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है, और हाइड्रोजन इक्वल है। तो तीनों एलिमेंट अपने क्या बच्चे इक्वल। अब आपको ये घर पे किसके लिए ट्राई करके देखना है, एक बार ट्राई करके देखिएगा C3H8, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता है कंप्लीट जब कंबशन होता है, जब हमारे पास क्या होता है कंप्लीट कंबशन, तो हमारे पास कौन सी गैस बनेगी CO2। लेकिन क्या हर एक के लिए CO2, जो हर एक के लिए CO2 बनेगी उसमें CO2 का अमाउंट कितना होगा, तो एक जनरल इक्वेशन है बेटा ये वाली, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें n की वैल्यू अलग अलग कार्बन के लिए अलग अलग आएंगी, तो आपको पुट करके हर एक के लिए n की वैल्यू अलग अलग अपने पास आनी है। तो ये हमें एक बार चीज़ों को देखना है। अब एक इसमें जो टॉपिक हमें समझना है या पढ़ना चाहिए वो टॉपिक क्या है, जो कंप्लीट कंबशन होता है ना उसमें कैसे कलर की फ्लेम आती है, ये आपने पढ़ा हो तो टॉपिक। हमारे पास जो कंप्लीट कंबशन होता है उसमें जो फ्लेम का कलर आता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कंप्लीट कंबशन, तो फ्लेम का कलर क्या आता है यहाँ पे ब्लू, और जहाँ पे भी इनकम्प्लीट कंबशन होएगा उसमें फ्लेम का कलर क्या आता है येलो, राइट। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है, इसको एक बार देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एक सेकेंड जी, विच जोन ऑफ फ्लेम ऑफ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई, ठीक है। गोल्ड AU है ना, सिल्वर AG। तो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन सी फ्लेम यूज़ होती है, तो देखो कौन सी फ्लेम यूज़ होएगी, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। हमें पता है कंप्लीट में क्या बनता है CO2, और इसमें सबसे ज़्यादा हीट निकलती है, तो हम कौन सी फ्लेम यूज़ करेंगे बेटा, गोल्ड स्मिथ जो सुनार है वो इसको गोल्ड को और सिल्वर को पिघलाने के लिए कौन सा यूज़ करेगा, आउटर मोस्ट पार्ट फ्लेम का यूज़ करेगा। और कैसा करेगा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यूज़ करेगा, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस के अंदर कैसा कंबशन होता है अपना कंप्लीट, ऐसा कंबशन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाला फ्लेम यूज़ करेगा आउटर जोन, ठीक है, गोल्ड स्मिथ। किसके लिए, एक तो AU के लिए और एक किसके लिए AG के लिए। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक है अबीदा और एक है रमेश, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक बीकर को हीट कर रहे थे, ठीक है। और बीकर को जब हीट कर रहे थे तो एक ने अबीदा, जो अबीदा है उसने क्या किया, बीकर को कहाँ पर किया, येलो पार्ट पे हीट किया, ठीक है। और येलो पार्ट अपना कैसा होता है बेटा, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब CO का मतलब क्या, इनकम्प्लीट कंबशन। और दूसरा जो रमेश है उसने क्या किया, बीकर को आउटर मोस्ट पे रखा। जैसे अभी ये जो गोल्ड स्मिथ कर रहा था ये भी कहाँ पे रख रहा था, देखो ये भी कहाँ रख रहा था, आउटर मोस्ट पे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। अब इसने जब रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा तो क्वेश्चन ये है कि किस केस में जो पानी है वो जल्दी हीट होएगा। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ क्लास में भी और वैसे भी, जो फ्लेम होता है फ्लेम के अंदर दो टाइप के अपने पास कंबशन होते हैं, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो जहाँ येलो होगा वहाँ पे हमेशा CO बनेगा, और CO बनेगा तो कंबशन अपने पास क्या रहने वाला है, CO बनेगा तो कंबशन अपने पास रहने वाला है इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट में हीट अच्छे से नहीं आती, और हीट अच्छे से नहीं आती तो यहाँ पे अच्छे से बर्न भी नहीं हो पाएगा। तो येलो जो जोन है या मिडल जोन है, इस पे अबीदा और रमेश में से कौन रख रहा था, देखिए एक बार, अबीदा रख रहा था यहाँ पे ना। और अबीदा ने अगर इसको रखा
तो ये जो बीकर है उसका अच्छे से हीट नहीं हो पाएगा। और रमेश ने कहाँ रखा, आउटर मोस्ट पे रखा, रमेश ने कहाँ रखा, आउटर मोस्ट पे, तो आउटर मोस्ट पे रखा तो ये अच्छे से बर्न हो पाएगा। और इसके आंसर में भी ये दे रखा है, देखो अम्बिदा ने जो बीकर को रखा है येलो फ्लेम पे कंपेरेटिवली लेस हॉट है, किसके कंपैरिजन में, रमेश के, क्योंकि रमेश ने जो बीकर रखा था वो कहाँ पे रखा था, ब्लू जोन में जहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा था। ठीक है, तो आपको एक तो कंबशन को ध्यान से पढ़ना है और कंबशन के जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं उसको ध्यान से करना है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।